नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा सदा आप पर बना रहे। एस्ट्रोलॉजी या केमिस्ट्री आपके तकदीर बदलने के लिए नहीं है। इसके थ्रू आप अपना सही मार्ग को पहचान सकते हैं, जो सक्सेस की सीढ़ी है। मैं पाम रीडर विश्वजीत अपना शिक्षा और तजुर्बा के अनुसार सदैव आपके साथ हूँ। आइए एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। उम्र 28 साल, अभी अभी शादी हुआ है। मेरा सिर्फ दो सवाल है। मेरा शादीशुदा ज़िंदगी कैसा रहेगा और मैं ज़िंदगी में कितना धन एकत्रित कर पाऊंगा, यानी कितना पैसा मेरे पास होगा। इन दो सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। अगर आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद का स्ट्रेंथ और खुद का वीकनेस पता होना चाहिए। आप अपने हथेली के अनुसार बहुत अच्छे से इस चीज़ को पता कर सकते हैं। मेरा यही प्रयास रहता है कि आप अपने सही प्रोफेशन को चूज़ करें और ज़िंदगी में बहुत कामयाबी आपको मिले। आते हैं इस हथेली के ऊपर। सबसे पहले हम चेक करेंगे हाथ की कलर, जो कि पिंक कलर का है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। हाथ का कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ना तो ये बहुत लंबा है और ना ही बहुत छोटा किस्म का है। उंगली और पाम का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो पाम के मुकाबले उंगली 4:3 ये रेशियो बन रहा है, जो कि शास्त्र के मुताबिक ठीक ठाक है। मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर वो ठीक ठाक है, कलर वो भी ठीक ठाक है, हाथ का कॉम्बिनेशन भी सही है। अब आते हैं इसके जो ग्रह पर्वत है उसके ऊपर। इसके लिए सबसे अच्छा जो ग्रह का पर्व है वो है चंद्रमा की पर्व। चंद्रमा की क्षेत्र बहुत जगह लिया हुआ है। चंद्रमा की क्षेत्र उभरा हुआ है और चंद्रमा की क्षेत्रों में हल्का हल्का इस तरह का लकीरें आपको दिखाई दे रहा है। यह लकीर बहुत ही शुभ माना गया है। तो चंद्रमा इसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे आने वाले दिन में। किस तरह से चंद्रमा इसको जिंदगी में तरक्की करने के लिए फायदेमंद साबित होंगे, आगे चर्चा कर रहे हैं। अगर इसका हम मंगल की देखेंगे तो मंगल भी बहुत अच्छा है। मंगल क्या है, एनर्जी का कारक माना गया है, ऊर्जा का कारक माना गया है। रिस्क लेने की क्षमता मंगल की ओर से ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर चंद्रमा ठीक ठाक है, मंगल भी ठीक ठाक है। अगर हम बुध की क्षेत्र को देखेंगे तो बुध का क्षेत्र उभरा हुआ है, लेकिन बुध का उंगली जो है ये थोड़ा छोटा है। तो बुध एवरेज रिजल्ट इसको देने वाला है। हम सन की क्षेत्र को देखेंगे तो सान की पर्वत जो है वो एकदम ठीक ठाक है, और सान की पर्वत में हल्का सा इस तरह का आपको सनलाइन भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सनलाइन ऐसे कट भी रहा है। तो सान का पर्वत ठीक ठाक है, लेकिन पर्वत में जो साइन बना हुआ है ये बहुत अच्छा नहीं है। सन की उंगली को हम देखेंगे तो ये सही है। आते हैं शनि की पर्वत के ऊपर। शनि की पर्वत में हमें एक बुरा साइन दिखाई दे रहा है। ये जो लकीरें है ये ऑब्स्टकल का लाइन होता है। जिंदगी में परेशानियां बनते बनते कम बिगड़ जाना इस लकीर का निशान है, और ये जिंदगी में परेशानियां देते हैं। लेकिन ये तकरीबन 36 एज तक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आदमी के ऊपर पड़ता है। इसके बाद इसका इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। उंगली भी ठीक ठाक है। आते हैं गुरु के क्षेत्र के ऊपर। गुरु की क्षेत्र गुरु की उंगली जो है ये शैतान की ओर मोड़ लिया हुआ है। ऐसा इंसान दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखते हैं, दूसरों को हेल्प करने में ये माहिर होते हैं। किसी भी आदमी को कोई किसी तरह का भी ज़रूरत आ जाए और वह ज़रूरत ये पूरी कर सकता है तो ये आदमी जरूर करेगा। गुरु के क्षेत्र को देखेंगे तो गुरु के क्षेत्र भी ठीक ठाक है, और लाइफ लाइन से एक इस तरह से ब्रांच लाइन निकलकर गुरु की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत कम उम्र से ही ये इनकम में लगे हुए हैं। करियर बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। इसकी राहु के क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो राहु के क्षेत्रों में बहुत अच्छा संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। राहु का क्षेत्र भी हाथ के कंपैरिजन में दबा हुआ है। राहु के क्षेत्रों से बहुत सारे ऐसे लकीर लाइफलाइन को और
हेडलाइन को काट के निकल रहा है, मतलब बीच बीच में परेशानियां आएगी, हेल्थ इशू इसको जरूर आएगा, क्योंकि इसका जो लाइफ लाइन का बनावट है वो बिल्कुल सीधा है। ऐसा इंसान को बहुत छोटे छोटे हेल्थ इशू आते ही रहते हैं। एक इशू खत्म हुए और 2-4 दिन बाद दूसरा इशू आ गए, ऐसा दिखाई देता है। और राहु के क्षेत्रों से ये जो लकीरें जा रहा है, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी इस तरह के इंसान के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, मतलब राहु इसका ठीक ठाक नहीं है। राहु की उपाय कर लेना चाहिए। आते हैं शुक्र के ऊपर, तो शुक्र की माउंट जो है ये बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत प्रोमिनेंट है। शुक्र के क्षेत्रों में नेगेटिव साइन बहुत कम है। हालांकि इस तरह का अगर शुक्र के माउंट हो जाए तो जिंदगी में प्रेम अवश्य आएगा, लव अफेयर देखने को मिलता है, और इसका शादी भी लव मैरिज है। अब लव मैरिज है, इसका रीजन इस हथेली में दिखाई दे रहा है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसका जो सवाल है कि मेरा शादीशुदा जिंदगी कैसा रहेगा और मेरा इनकम ग्रोथ कैसा रहेगा, उस सवाल का जवाब देने की प्रयत्न अभी हम कर रहे हैं। देखिए, शुक्र के क्षेत्र बहुत अच्छा है, मतलब लव अफेयर होगा, लग्जरी लाइफ ये जिएगा। अब हम इसके शादीशुदा जिंदगी को देखेंगे तो सबसे पहले इस जगह को देख लीजिए। इस जगह पर आपको इस तरह का 2 निशान एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और दोनों बराबर बराबर जैसा दिखाई दे रहा है। आप इस जगह को देखने से ही आपको पता लग रहा है। अगर ऐसा 2 विवाह रेखा हो जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा इंसान के लव मैरिज होने का भी योग बनता है, या फिर अरेंज मैरिज भी हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो भी आते हैं। इसका 28 के उम्र में ही शादी हो गया, मतलब ये जो लकीर है ये एक्टिवेट हो गया। अब ये जो दूसरे लकीर है, ये दूसरे लकीर जो है ये दर्शाता है कि इसको ज़िंदगी में दूसरा रिलेशनशिप आने वाला है। वो शादी में कन्वर्ट होगा कि इलीगल रिलेशन ही रहेगा, ये अलग बात है, लेकिन अफेयर इसको जरूर होगा, क्योंकि शुक्र इसका बहुत स्ट्रांग है। चंद्रमा जो है, इस तरह का चंद्रमा आदमी को अट्रैक्ट बहुत आसानी से कर लेता है। तो चंद्रमा भी उभरा हुआ है, बहुत स्पेस लिए हुए है। शुक्र का क्षेत्र भी उभरा हुआ है, और यहाँ 2 मैरिज लाइन यानी विवाह की रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि शादी के बाद इसका एक्स्ट्रा मैरिटल होगा। और ऐसे परिस्थिति में अगर राहु का स्थिति भी ठीक ठाक ना हो तो ये बिल्कुल शादीशुदा जिंदगी में अड़चन डाल ही देता है। अब इसका जो सिंबल है ये हॉटलाइन के ऊपर देखने को मिलता। इसका हॉटलाइन देखिए, तकरीबन 24 की एज तक हॉटलाइन बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई नेगेटिव सिंबल नहीं है। लेकिन 24 एज के बाद इसका हॉटलाइन थोड़ा ज़्यादा मोटा है। इस जगह को आप देखने से ही पता लग जाएगा। पहले के मुकाबले ये जो लकीरें हैं ये बहुत मोटा लिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? फैमिली में डिस्टर्बेंस, दरार, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ये फेस इस आदमी को जरूर करना पड़ेगा। तो इस क्षेत्रों में सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट कब आएगा? सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इस उम्र में 33 to 36। इस जगह को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। भाग्य की जो रेखा है ये 33 में जाकर समाप्त हो रही है, फिर 36 के बाद निकल रहा है, और ये बीच का जो जगह है, ये बीच का जगह बहुत ही बुरा है। अब हम इसी जगह को यानी 33 to 36 ये 3 साल लाइफ लाइन को भी बारीकी से देखेंगे। लाइफ लाइन को अगर आप इस उम्र में देखेंगे तो यहाँ भी आपको बहुत सारे काट नज़र आ रहा है। मतलब राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इस उम्र में यानी 33 to 36 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये टाइम पीरियड जो है इसके फैमिली डिस्टर्बेंस में ज़रूर बढ़ोतरी करेगा। इसके बाद ठीक ठाक है। अगर ये सुधर जाता है, अपने कैरेक्टर को ठीक कर लेता है तो बात ठीक है, नहीं तो शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम, डिवोर्स का योग भी यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर भाग्य रेखा इस तरह से हो जाए, यानी आपका भाग्य रेखा एक यहाँ से निकल रही है और दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से जा रही है, तो ऐसा अगर गैप बन जाए तो ये
दो विवाह का योग भी दर्शाते हैं और यहाँ हथेली में भी दो विवाह का रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो डिवोर्स होने का संभावना है। अब जिंदगी में कितना पैसा कमा पाएगा, देखिए इस मामले में ये तो ठीक ठाक है। हालांकि राहु के क्षेत्रों से ऐसा लकीर बहुत निकल रहा है, लेकिन फिर भी शुक्र इसका बहुत स्ट्रांग है, लग्जरी लाइफ देता है। अगर आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो लग्जरी लाइफ कैसे जिएगा, तो इसके पास पैसा तो आएगा लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। अब किस क्षेत्रों में ये ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे, देखिए ये अगर इवेंट मैनेजमेंट या फिर टूर एंड ट्रैवल्स जैसे काम से खुद को किसी भी तरह अटैच कर पाए तो जिंदगी में पैसों के मामले में बहुत दूर तक जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद।